रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बहुत ही कठिन तप किया। कीनी विभेदी तप तीनों भाई, परमे उग्र नहीं बरनी सो जाए। गए निकट तप देखी विधाता, मांगहूँ बर प्रसन्न में ताता। उन तीनों भाइयों के उग्र तप को देखकर ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास जाते हैं। रावण से कहते हैं कि मैं आपके तप से प्रसन्न हूं, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह मांगिए। रावण ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि हे प्रभु, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर किसी के मारे भी मेरी मृत्यु न हो। शिव जी कहते हैं कि रावण को वह वर दे दिया कि ठीक है, तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी को पास जाते हैं। कुंभकर्ण के पास जाते हुए ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि यदि यह दुष्ट जागता रहेगा तो सारे भोजन को नष्ट कर देगा, प्रजा के लिए भोजन नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी सरस्वती की प्रेरणा से कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर देते हैं, जिस कारण से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद मांग लेता है। पश्चात ब्रह्मा जी विभीषण के पास जाते हैं। विभीषण जी से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम भी वर मांगो। विभीषण जी भगवान के चरणों में प्रेम मांगते हैं और भक्ति मांगते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों को वरदान देकर चले जाते हैं। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पर्वत था। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। उस महल की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। पाताल लोक में नागलोक के रहने की जो भोगावतीपुरी है, और स्वर्ग लोक में इंद्र के रहने के लिए जो अमरावतीपुरी है, वह जो त्रिकूट पर्वत था वह उससे भी सुंदर था। और उस नगरी का नाम था लंका। लंका इतनी सुंदर थी कि भोगावतीपुरी और अमरावतीपुरी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। लंका के चारों ओर समुद्र के बीच में लंका थी और लंका के चारों ओर समुद्र था। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में भी जो राक्षसों का राजा होता है, वही लंका का स्वामी होता है और वही उस पर राज करता है, वही बसता है। रावण को एक बार रावण ने सभी को जीत लिया था। रावण के मन में आता है कि क्यों ना कुबेर पर चढ़ाई कर दी जाए, क्योंकि कुबेर के पास एक पुष्पक विमान था। रावण की नजर उस पुष्पक विमान पर थी। रावण कुबेर पर चढ़ाई कर देता है और पुष्पक विमान को जीत कर ले आता है। रावण ने अनेकों बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। अपनी भुजाओं का बल तोड़कर और प्रसन्न होकर वह वहां से भी चला आया। रावण कहता है कि हे समस्त राक्षसों के दलों,
सुनो, देवतागण जो है ये हमारे शत्रु हैं। ये देवता सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, हमारे सामने आने से ये डरते हैं और दूर भाग जाते हैं। उनके मारने का एक ही उपाय है, वह है कि तुम उनके बल को बढ़ाने वाले जो ब्राह्मण भोजन है, यज्ञ है, हवन है, श्राद्ध है, तुम इन सब को रोको, इनको मत होने दो। रावण का आतंक कितना फैल गया कि उसने चारों दिशाओं में अपना आतंक, रावण जब चलता था तो पृथ्वी भी डगमगाने लगती, रावण जब गरजता था तो देव रमणियों के घर गिर जाते थे। रावण के क्रोध को सुनकर सभी देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की ओर भाग जाते थे। रावण अपने बल के मद में इतना मतवाला हो गया कि वह खोजता था कि संसार में मेरे से कोई लड़े, परंतु उसे ऐसा कोई भी युद्ध नहीं मिलता था जो उसके सामने आकर उससे लड़े। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि और काल, इन सब को उसने अपने वश में कर लिया। जितने भी सिद्ध देवता, नाग, मनुष्य, सभी को उसने अपने वश में कर लिया। उसका आतंक इतना फैल गया कि वह किसी को भी शांति से नहीं रहने दे रहा था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो भी शरीरधारी थे वे सभी रावण के अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अनेक सुंदरी स्त्रियों को भी रावण ने बलपूर्वक जीत कर उनके साथ विवाह कर लिया। जितने भी वेद विरुद्ध धर्म के काम थे रावण वह सब करता था। रावण जहां भी गौ और ब्राह्मणों को पाता उसी नगर, गांव और पूरे को आग लगा देता था। उसके डर से कहीं भी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि ऐसी क्रियाएं कहीं भी नहीं होती। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई भी नहीं मानता था। ना ही हरि की भक्ति थी, ना ही यज्ञ था, तप था, ना ज्ञान था। वेद पुराण तो सपनों में ही सुनने को भी नहीं मिलते थे। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कहीं भी सुनने को नहीं मिलता था। यदि कोई वेद पुराणों का पाठ भी करता कहता तो उसको अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती और उसको प्रदेश से निकाल दिया जाता था। रावण के राज्य में पराई धन, पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट लोग बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। साधुओं से भी सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा उनसे अपनी सेवा कराते थे। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण बानी, ते जाने निश्चय प्राणी। जिनके यह आचरण बानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय की धर्म के ग्लानि, परम सभी धरा अकुलानि।
रावण के ऐसे अत्याचारों को देखकर पृथ्वी भी अकुलाने लगी, व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि मुझे पहाड़ों का, नदियों का और समुद्रों का बोझ भी इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे इस दुष्ट का बोझ लग रहा है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है, परंतु रावण से इतनी भयभीत है कि वह कुछ कह भी नहीं पाती। पृथ्वी अंत में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके पृथ्वी वहां जाती है जहां देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने देवता और मुनियों से रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई, परंतु किसी से कुछ भी कहते नहीं बना। तब देवता मुनि यह सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनके साथ पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ थी। ब्रह्मा जी उनके वहां पहुंचते ही सब जान गए। ब्रह्मा जी ने मन में अनुमान किया कि ये जो कष्ट लेकर मेरे पास आए हैं, इस संबंध में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने देवता, पृथ्वी और सभी उन लोगों से कहा कि तुम लोगों को वहां जाना चाहिए, वही अविनाशी हम और तुम दोनों की सहायक है। ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, तुम मन में धीरज धारण करो, मन में प्रभु के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि अब हम प्रभु को कहां खोजें। कोई कहता कि वैकुंठपुरी, कोई कहता कि क्षीर सागर, जिसके हृदय में जैसी भक्ति, जैसी प्रीति, जैसा ज्ञान, उसके लिए प्रभु सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु ते प्रगटे सदा तेरी। ती समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। हरि आपके सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काले देश विदेश माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काले देश विदेश माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उस समय मैं भी वहां था। मैंने कहा कि भगवान तो सब जगह समान रूप से व्यापक है, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसी कौन सा देश है, कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो? प्रभु तो सब जगह है। वे चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। प्रभु की कहीं भी आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार से सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको अच्छी लगी।
मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में भी बड़ा हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगी। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। जय जय शुरनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता गोद जिहितकारी जय अशुरारी सिंधु सुता प्रियकांता पालन शुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई को जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परिमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि वृंदा निशिबाशर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रैविधि बनाई संग सायन दूजा सो करऊं अगारी चिंत हमारी जानिए भगति ने पूजा जो भव भंजन मुनि मन रंजन गंजन बेपति बरूथा मन बचि क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकलेश्वर जोथा शारद श्रुति से शेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव्यभूषो श्री भगवान भवे भारत मंदरे शवे विदिशोंदर गुण माने सुख पूंजा मुनि सिद्ध शकल शूर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। ब्रह्मा जी इस प्रकार से प्रभु की स्तुति करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे मुनि, हे शिव देवताओं के स्वामी, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अपने अंश के सहित सूर्य स्वरूप में अवतार लूंगा। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के वचन को भी मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। कश्यप और अत्रि ने बड़ा भारी तप किया था, मैं उनको पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे।
मैं उन्हीं के घर में जन्म लूंगा, मैं पृथ्वी का समस्त भार हल लूंगा। हे देवताओं, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत ही लौट आए। उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उनका भय दूर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझाया कि अब तुम भी भगवान अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम सभी लोग वानरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। इस प्रकार से कहकर ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जैसा ब्रह्मा जी ने उनको कहा था वैसा करने में उन्होंने देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर की देह धारण की। उनमें अपार बल और अपार प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर फैल गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। अवधिपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय शव आचरणे पुनि, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनि। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे छोट नाई। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे छोट नाई। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करिबिने विशाला। निज दुख सुख सभी गुरु ही सुनायम, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायम। धरहु धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बेहाई। धरहु धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बेहारी। त्रिभुवन विदित भगत बेहारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जगे करा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज से दे तुम्हारा।
यह हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तव अद्रवक कबहि मुजाई, परमानंद मगन नृप हर्षि निर्देश माई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चलिया। अरदे भागी कौशल्य ही दीना, उभे भाग्या दे कर कीना। कि कई के नृप दयऊ, रहो शोभे भाग्य पुनि भयो। कौशल्या के कई हाथी धरी, दीनेश मित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि करवे सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित शोकवारी। जा दिन ते हरि ग्रह आए, सकल लोके सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख ज्योति कछु के काल चली गए हो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। मध्य दिवसे अति शीतल घामा, पावन काले लोके विश्रामा। पावन काले लोके विश्रामा। शीतल मंदे सुरभि बहे बाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमिते गिरि घन मनियारा, सेवहि सकले सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमान। गगन विमल संकुल सुर जोता, गावहि गुण गंधर्वे विरोता। बरसहि सुमने सुअंजल साजी, गह गई गदाम्बी बाजी। स्तुति करहि नागे मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम।
भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुधे भोगचारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुहि कर जोई स्तुति तोई कही विधि करो अनंत माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंत करुणा शुक सागरे सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संत सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम्योर शोभाषी यह उपहासी सुनत धीर मति थिरने रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरते बहुत वेद कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह शुक परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालकेश्वर गोपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परही भवे कूपा यह चरित जे गावई हरि पद पावई तेन परही भवे कूपा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए लिया। वे माया और उसके जो सतरज और तम गुण हैं तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। भगवान का शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। जैसे ही दशरथ जी को ये समाचार मिलता है, राजा दशरथ जी पुत्रों के जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए।
जाकर नामे सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मनि राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जाकर नामे सुनत सब होई, मोरे गृह आवा